हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ द 7th लेक्चर ऑफ मैथ्स। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने प्रैक्टिस टाइम का क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 किया था। एंड आज क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, हियर इज़ अ रेक्टेंगल ऑफ एरिया 20 स्क्वायर सेंटीमीटर। यहाँ पर आपको एक रेक्टेंगल दिया है, उसका एरिया कितना है 20 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपको ये इस रेक्टेंगल पर से यहाँ पर क्वेश्चन फाइंड करना है। ठीक है, सॉल्व करना है। ठीक है, क्या है क्वेश्चन ए, क्या है, ड्रॉ वन स्ट्रेट लाइन इन दिस रेक्टेंगल टू डिवाइड इट इनटू टू इक्वल ट्रायंगल्स। व्हाट इज द एरिया ऑफ ईच ऑफ द ट्रायंगल्स। एक बार फिर से क्वेश्चन रीड करेंगे। ड्रॉ वन स्ट्रेट लाइन इन दिस रेक्टेंगल। ये आपको रेक्टेंगल दिया है, उसमें आपको एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। वो कैसे ड्रॉ करनी है, देखो, टू डिवाइड इट इनटू टू इक्वल ट्रायंगल्स। इस तरह से ड्रॉ करनी है कि इसको टू इक्वल ट्रायंगल्स होने चाहिए। ठीक है, एंड उसका एरिया फाइंड करना है। उसका एरिया, ट्रायंगल का एरिया कितना होगा वो फाइंड करना है। तो हमने देखा था, अगर कोई भी रेक्टेंगल है उसके आप कॉर्नर पॉइंट्स, ये वाला कॉर्नर और ये वाला कॉर्नर को ज्वाइन कर दे तो देखो टू इक्वल पार्ट में आपको ट्रायंगल भी मिलेगा। और ये आप इसको क्या बोलते हो, डायगोनल बोलते हो, है ना। तो इस तरह से डायगोनल, तो आप इसमें एक स्ट्रेट लाइन खींचनी है तो आप इस तरह से स्ट्रेट लाइन कर सकते हो। इस तरह से आपको एक स्ट्रेट लाइन इस रेक्टेंगल में करनी है। देखो, आप इसमें इक्वल पार्ट में ट्रायंगल मिल रहा है ना, इक्वल पार्ट में। अब आपको क्या करना है, इसका एरिया फाइंड करना है, ट्रायंगल का, दोनों का एरिया फाइंड करना है। तो किस तरह से करोगे, पहले आप उसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए कि रेक्टेंगल का एरिया कितना है। रेक्टेंगल का एरिया पता होगा, फिर आप उसका लिए क्या करोगे, इक्वल पार्ट्स में ये ट्रायंगल्स है, सेम लेंथ एंड सेम ब्रेड्थ का, तो उसका आप हाफ कर दोगे तो ये आपका ट्रायंगल का एरिया फाइंड करोगे। तो यहाँ पर देखो, ये रेक्टेंगल है तो इसका एरिया कितना होगा, तो आपको उसकी लेंथ पता होनी चाहिए। तो इसकी लेंथ कितनी है, 1 एंड 2। कितनी है लेंथ, 2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब उसकी ब्रेड्थ कितनी है, तो इसकी ब्रेड्थ गिनो, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, 10। अब दोनों का लेंथ और ब्रेड्थ पता है आपको, तो उसका मल्टीप्लाई करोगे तो 10 मल्टीप्लाई टू 20 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, आपने एरिया फाइंड किया, किसका एरिया फाइंड किया, रेक्टेंगल का एरिया फाइंड किया। अब आपको क्या करना है, दोनों ट्रायंगल के एरिया फाइंड करने के, दोनों ट्रायंगल कितने कितने सेंटीमीटर के होंगे। ठीक है, उस तरह से फाइंड करना है। तो आपको जब रेक्टेंगल का एरिया फाइंड कर लिया है तो आप उसका क्या करोगे, आप हाफ कर दोगे। तो यहाँ पर देखो, एरिया ऑफ ईच ट्रायंगल इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल अपॉन 2। ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना है 20 स्क्वायर सेंटीमीटर, और उसको 2 से आप क्या करोगे, डिवाइड कर दोगे। क्या करोगे, 2 से डिवाइड कर दोगे। ठीक है, फिर यहाँ पे 2 से आप इसको कट करोगे। देखो 2 1 जा 2 एंड 0, तो यहाँ पर क्या आया 10 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो 10 स्क्वायर सेंटीमीटर आपने किसका एरिया फाइंड किया, ट्रायंगल का। ठीक है, ये आपने जो ट्रायंगल बनाए हैं रेक्टेंगल में, उसका एक ट्रायंगल का एरिया कितना होगा 10 स्क्वायर सेंटीमीटर, और इसका भी क्या होगा एरिया 10 स्क्वायर सेंटीमीटर। टोटल मिलकर ये रेक्टेंगल का एरिया इस तरह से 20 स्क्वायर सेंटीमीटर होगा। नाउ बी क्या है, ड्रॉ वन स्ट्रेट लाइन इन दिस रेक्टेंगल टू डिवाइड इट इनटू टू इक्वल रेक्टेंगल। अब इसमें आपको एक स्ट्रेट लाइन का यूज करके इस तरह से इस रेक्टेंगल को डिवाइड करना है कि इसमें 2 रेक्टेंगल्स बनने चाहिए। ठीक है, व्हाट इज द एरिया ऑफ ईच ऑफ द स्मॉलर रेक्टेंगल्स, फिर आपको उस रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करना है। तब आप इसमें कहाँ लाइन ड्रॉ करोगे, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है, और कहाँ ड्रॉ करोगे कि इसके 2 रेक्टेंगल्स बन जाए। तो इसको आप यहाँ पर बना सकते हो लाइन।
यहाँ पर लाइन ड्रॉ करोगे तो यहाँ पर देखो 2 स्मॉल रेक्टेंगल्स बने, बिग रेक्टेंगल था उसके आपने 2 पार्ट कर दिए ना, 2 देखो अब 2 रेक्टेंगल्स मिल रहे हैं यहाँ पर। अब इसमें क्या करना है आपको, दोनों का एरिया फाइंड करना है, ठीक है। तो आप किस मेथड से करोगे, सेम मेथड से। आपको ये पूरे बिग रेक्टेंगल का एरिया पता है, कितना एरिया है 20 स्क्वायर सेंटीमीटर, 20 स्क्वायर सेंटीमीटर है रेक्टेंगल का एरिया। अब 2 स्मॉल रेक्टेंगल्स किस तरह से फाइंड करोगे, तो आप इसका हाफ कर दोगे, क्या करोगे, हाफ कर दोगे। तो देखो यहाँ पर मैंने इस तरह से फाइंड किया है, लिखा हुआ है एरिया ऑफ ईच स्मॉल रेक्टेंगल इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल अपॉन 2। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल मीन्स फुल रेक्टेंगल का, पूरे रेक्टेंगल का एरिया कितना है 20 स्क्वायर सेंटीमीटर अपॉन 2। कितने रेक्टेंगल्स बने अपने, छोटे छोटे रेक्टेंगल्स कितने थे 2, ठीक है। 2 मतलब उसको हाफ करना है, उसका हाफ कर देना है। तो आप वैसे भी 1/2 से मल्टीप्लाई करते हो, उस तरह से ही करना है। आप इसको कट कर दोगे तो इसका आंसर क्या आएगा 10 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। इसका जो 20 का है तो उसका हाफ कर दोगे तो इसका देखो 10 हो जाएगा। जब ये 10 होगा तो ये भी कितना होगा 10, क्योंकि हमने दोनों को इक्वल पार्ट में, इक्वल रेक्टेंगल में डिवाइड किया है, ठीक है। नाउ सी क्या है, ड्रॉ 2 स्ट्रेट लाइंस इन दिस रेक्टेंगल टू डिवाइड इट इनटू 1 रेक्टेंगल एंड 2 इक्वल ट्रायंगल। अब इसमें आपको किस तरह से लाइन ड्रॉ करनी है, आपको इस तरह से लाइन ड्रॉ करनी है कि उसमें आपको 1 रेक्टेंगल मिलना चाहिए, ठीक है, एंड 2 ट्रायंगल मिलना चाहिए। क्या, 1 रेक्टेंगल एंड 2 ट्रायंगल। तो यहाँ पर देखो आप इसको इस तरह से ही रखो, ठीक है, ये 1 रेक्टेंगल इस तरह से ही रखो और एक पार्ट में यूँ लाइन ड्रॉ कर दो इसमें। तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, देखो इस वाले पार्ट में 2 ट्रायंगल्स मिल रहे हैं एंड ये आपका 1 रेक्टेंगल मिल रहा है, ठीक है। अब इसका क्या करना है, आप इसका भी एरिया फाइंड कर दो। किस तरह से फाइंड करोगे, तो ये इसका पहले आप ये स्मॉल रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करोगे। स्मॉल रेक्टेंगल का एरिया किस तरह से फाइंड करोगे, पहले देखो इतना ही आप पार्ट लेकर, ये आपको समझ लो कि ये है ही नहीं, ठीक है, आपको ये पार्ट लेकर चलना है। तो इसमें देखो आप क्या करोगे, इसमें इसकी लेंथ कितनी है, तो इसमें देखो ये लेंथ तो ये होगी 1 और 2, कितनी है 2 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई, इसकी ब्रेड्थ कितनी है 1 2 3 4 5, कितनी है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसका एरिया कितना होगा 10 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। कितना होगा इसका स्मॉल रेक्टेंगल का एरिया कितना होगा 10 स्क्वायर सेंटीमीटर। आपने इसमें बी में भी इसका एरिया फाइंड किया था उसी तरह से 10 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब आपको देखो यहाँ पर 2 ट्रायंगल्स के लिए भी एरिया फाइंड करना है, इसके लिए एरिया कितना होगा, तो आप क्या करोगे, देखो ये रेक्टेंगल का भी क्या एरिया फाइंड किया था 10 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब इसका हाफ कर दोगे। मैंने आपको बताया था कि अगर रेक्टेंगल में एक डायगोनल खींचा हुआ हो तो आप उसका हाफ कर दोगे, ठीक है, रेक्टेंगल का एरिया का हाफ कर दोगे। तो किस तरह से करोगे आप, यहाँ पर देखो ये एरिया ऑफ स्मॉल रेक्टेंगल 5 सेंटीमीटर इज मल्टीप्लाई 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये स्मॉल रेक्टेंगल का एरिया फाइंड किया मैंने। अब यहाँ पर देखो एरिया ऑफ ईच ट्रायंगल, ठीक है, ट्रायंगल का एरिया कितना है, तो आपको पहले रेक्टेंगल का एरिया पता है कि 10 स्क्वायर सेंटीमीटर है, आप उसका हाफ कर दोगे। हाफ करने के लिए आप उसको 2 से डिवाइड करोगे, ठीक है, 2 से डिवाइड करोगे 10 को तो क्या आएगा 5 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो देखो व्हाट इज द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का एरिया कितना आया तो 10 स्क्वायर सेंटीमीटर। एंड व्हाट इज द एरिया ऑफ ईच ऑफ द ट्रायंगल्स, तो ये ट्रायंगल्स छोटे छोटे ट्रायंगल्स का एरिया कितना आया तो 5 स्क्वायर सेंटीमीटर, मीन्स उसका हाफ आएगा, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, पजल्स विथ 5 स्क्वायर्स, ठीक है, पजल्स विथ 5 स्क्वायर्स। मेजर द साइड ऑफ अ स्मॉल स्क्वायर ऑन द स्क्वायर्ड पेपर,
on page number 45. Make as many shapes as possible using 5 such squares. 3 are drawn for you. Okay, यहाँ पर देखो आपको 3 शेप ड्रॉ किए, 5 स्क्वायर्स लेके, देखो काउंट करो 1 2 3 4 5 कंप्लीट स्क्वायर लेके यहाँ पर 3 आपको ड्रॉ किए हुए हैं। इस तरह के शेप अलग अलग डिफरेंट शेप आपको ड्रॉ करना है। ठीक है, यहाँ पर 3 आपको ड्रॉ किए हुए हैं और आपको अदर शेप आपको ड्रॉ करना है। यहाँ पर मैंने डिफरेंट 5 स्क्वायर्स लेकर अलग अलग शेप बनाए हैं ना। यहाँ पर देखो मैंने ये एक ऐसा शेप बनाया है। यहाँ पर देखो कितने स्क्वायर्स हैं, देखो 1 2 3 4 5। ठीक है, ये आप इसको इस तरह से भी बना सकते हो। ठीक है, अब देखो ये 5th वाला शेप देखो, यहाँ पर मैंने कितने स्क्वायर्स लिए हैं 1 2 3 4 5। ये आप इस तरह से भी 5 स्क्वायर्स लेके इस तरह से भी शेप बना सकते हो। अब यहाँ पर देखो 6 शेप कैसा है 1 2 3 4 5। एक इस तरह से भी शेप बना सकते हो। 7 देखो इसमें कितने हैं, ये देखो 7th नंबर वाला शेप इस तरह से 5 स्क्वायर्स लेके मैंने, ये भी देखो 5 स्क्वायर्स लेके मैंने इस तरह से शेप बन सकता है। आप इसको इस तरह से भी बना सकते हो और भी अलग अलग वे से आप अलग अलग तरीके से आप डिफरेंट शेप बना सकते हो। ठीक है, अब इसके बेस पर आपको ये क्वेश्चन आंसर्स बताने। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन 1 क्या है, हाउ मैनी डिफरेंट शेप्स कैन यू ड्रॉ। आपने कितने शेप्स ड्रॉ किए यहाँ पर, तो यहाँ पर आपने टोटल 12 शेप ड्रॉ किए। कितने शेप ड्रॉ किए, 12 शेप्स। ठीक है, अब देखो विच शेप हैज़ द लॉन्गेस्ट पेरीमीटर, हाउ मच। यहाँ पर जो भी आपने शेप बनाए उसके लॉन्गेस्ट पेरीमीटर वाला शेप कौन सा है और कितना। अब ये सारे शेप में आपको पेरीमीटर फाइंड करना है, फिर उसमें बताना है कि लॉन्गेस्ट पेरीमीटर कौन सा है और कितना है। ठीक है, तो अब पेरीमीटर फाइंड करना आता है आपको। पेरीमीटर मतलब मैंने आपको बताया था लेंथ ऑफ द बाउंड्री, मीन्स आपको उस बाउंड्री मेज़र करनी होती है। ठीक है, अब ये वाले शेप में देखो सारे बाउंड्री मेज़र करनी है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो इसका पेरीमीटर फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इसकी बाउंड्रीज देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखो इसने कितने बॉक्स स्क्वायर कवर किए, तो 1 2। ठीक है, अब ये वाली लाइन देखो 3 4 5 6। ठीक है, अब ये वाली देखो 7। इसके बाउंड्रीज सारी काउंट करनी है, 8 9 10 और ये 11 और ये वाला 12। मीन्स इसका पेरीमीटर कितना आएगा 12। इस तरह से मैंने लिखा हुआ है। देखो यहाँ पर ये वाली लाइन 2, यहाँ पर 1। ठीक है, ये वाला 1। अब ये वाला देखो इसने कितना कवर, ये वाली लाइन ने कितनी जगह कवर की है 3, ये 1, ये वाला 4। फिर आप इसको ऐड कर दोगे तो कितना आ जाएगा 12। अब ये इसका देखो मैं इसका बताती हूँ, ये इजी है। ठीक है, इसका पेरीमीटर किस तरह से, ये देखो इसकी बाउंड्री मेज़र करनी है। ठीक है, इसकी बाउंड्री ये वाली मेज़र करनी है, तो कितना होगा 1 2 3 4 5। फिर यहाँ पर देखो ये वाला 6, ये 7 8 9 10 11 12। मीन्स इसका ओनली बाउंड्री आपको ऐड करके देखनी है। ठीक है, तो इस तरह से कौन से शेप की लॉन्गेस्ट पेरीमीटर है, तो यहाँ पर देखो ये शेप 12 दिख रहा है आपको, है ना। इसकी पेरीमीटर सबसे ज़्यादा होगी। ठीक है, किस तरह से देखो ये 1 2 3 4। ठीक है, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। कितनी है इसकी, सबसे ज़्यादा इसकी होगी और कितनी होगी 20 सेंटीमीटर। इसी तरह से विच शेप हैज़ द शॉर्टेस्ट पेरीमीटर, ये जितने भी शेप ड्रॉ किए उसमें शॉर्टेस्ट पेरीमीटर किसका है और हाउ मच, तो आपको बताना है। ठीक है,
यहाँ पर मैंने देखो क्वेश्चन के साथ आंसर्स लिखे हैं। ये देखो, हाउ मैनी डिफरेंट शेप्स कैन यू ड्रॉ, तो 12 शेप्स। कितने शेप्स? 12 शेप्स, ठीक है। विच शेप हैज़ द लॉन्गेस्ट पेरीमीटर, हाउ मच, तो शेप नंबर 12 हैज़ द लॉन्गेस्ट पेरीमीटर, इट हैज़ द पेरीमीटर 20 सेंटीमीटर। आपने उसकी बाउंड्री काउंट की थी ना, कितनी थी? 20 सेंटीमीटर। अब देखो सी में क्या दिया हुआ है? विच शेप हैज़ द शॉर्टेस्ट पेरीमीटर, हाउ मच, तो कौन से शेप के शॉर्टेस्ट पेरीमीटर है, कितने? तो देखो शेप नंबर 8, जो हमारा शेप नंबर 8 है उसकी शॉर्टेस्ट पेरीमीटर है कितनी? इट हैज़ द पेरीमीटर 10। कितनी? 10 सेंटीमीटर। सबसे कम पेरीमीटर किस शेप का है? 8, शेप नंबर 8 का, ठीक है। अब देखो, व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द शेप्स, इसका एरिया कितना होगा? तो 5 स्क्वायर मीटर। क्यों 5 स्क्वायर सेंटीमीटर होगा? क्योंकि ना हमने 5 स्क्वायर्स लेके डिफरेंट शेप्स बनाए हैं ना। 5 स्क्वायर्स मीन्स 1 2 3 4 एंड 5, इस तरह के 5 कंप्लीट स्क्वायर लेके आपने डिफरेंट शेप्स बनाए। मतलब वो कितनी जगह कवर करेगा? तो 5 स्क्वायर जितनी जगह वो कवर करेगा तो उसका एरिया कितना होगा? 5 स्क्वायर सेंटीमीटर। डिड यू गेट ऑल 12 शेप्स यूजिंग 5 स्क्वायर्स? 5 स्क्वायर्स लेके आपने 12 शेप्स बनाए। देखो इस तरह से डिफरेंट शेप्स बनाए थे। अब यहाँ पर क्या किया है? ऑल 12 शेप्स आर अरेंज हियर टू मेक अ रेक्टेंगल। जो 12 शेप्स थे उसको है ना एकदम इस तरह से अरेंज किया है कि उसका एक बिग रेक्टेंगल बन जाए। क्या, किस तरह से अरेंज किया? हमने जो भी अभी शेप्स बनाए थे ना 5 स्क्वायर्स लेके, उसको इस तरह से अरेंज करना है कि उसका एक बिग रेक्टेंगल बन जाए। देखो यहाँ पर एक रेक्टेंगल बन रहा है और यहाँ पर देखो अलग अलग शेप है और उसको इस तरह से अरेंज किया है रेक्टेंगल बनाकर, ठीक है। दिस इज अ 10 × 6। ये 10 × 6 क्या है? 10 मतलब 10 उसकी लेंथ है। लेंथ कितनी है? 10 एंड उसकी ब्रेड्थ कितनी है? 6, ठीक है। ब्रेड्थ कितनी है? 6। उसको हम इस तरह से लिखते हैं 10 × 6। यहाँ पर देखो काउंट कर लो, इसकी लेंथ कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। 10 उसकी लेंथ है और उसकी ब्रेड्थ कितनी है? 1 2 3 4 5 6, ठीक है। उसकी ब्रेड्थ कितनी हुई? 6। इस रेक्टेंगल की लेंथ 10 है और ब्रेड्थ 6 है, ठीक है। इसको इस तरह से हम लिखते हैं 10 × 6 रेक्टेंगल एज देयर आर 10 रोज एंड 6 कॉलम्स। कितनी रोज है? 10 रोज एंड 6 कॉलम। You will be surprised to know that there are more than 2000 ways in which these shapes make a 10 × 6 रेक्टेंगल। आप इस तरह का रेक्टेंगल बनाने के लिए ऐसे आप सरप्राइज हो जाओगे कि ऐसे 2000 वेज होते हैं, डिफरेंट शेप्स आप बना सकते हो इस तरह के स्क्वायर्स लेके कि आप इसको इस तरह का रेक्टेंगल बना सकते हो, ओके। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? ड्रॉ ऑल द 12 शेप्स ऑन अ शीट ऑफ कार्डबोर्ड एंड कट देम। आपको इस तरह के 12 शेप ड्रॉ करने हैं शीट पर और उसको कार्डबोर्ड पर कट करने हैं और उसको कट करना है, ठीक है। ट्राई टू अरेंज योर 12 शेप्स इन सम अदर वे टू मेक अ 10 × 6 रेक्टेंगल। कुड यू डू इट? आपको इस तरह का एक रेक्टेंगल बनाना है, उसमें इस तरह से उस शेप को अरेंज करना है। 10 × 6 मीन्स उसकी लेंथ 10 होनी चाहिए, 10 सेंटीमीटर होनी चाहिए एंड उसकी ब्रेड्थ 6 सेंटीमीटर होनी चाहिए और इस तरह का रेक्टेंगल बनाना है 12 शेप्स को लेकर। डिफरेंट वेज में आप उसको इस तरह से अरेंज करोगे कि उसका रेक्टेंगल बन जाना चाहिए, ओके स्टूडेंट्स। आप अपने घर पर ये ट्राई करोगे। सो स्टूडेंट्स, अवर 3rd चैप्टर इज कंप्लीटेड हियर। तब तक के लिए कीप लर्निंग, स्टे होम, स्टे सेफ।